अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है ठीक होंगे, हैरियत से होंगे। अल्लाह ताला सबको ठीक रखे और अपने हिफ्ज़ ईमान में रखे। आज बात करेंगे फैमिली विज़िट वीज़ा एक्सटेंशन के हवाले से। कल मैंने एक वीडियो अपलोड की थी, उसमें आपको बताया था मे बी चांसेस हैं 1 मंथ एक्सटेंशन के सिंगल एंट्री वीज़ा जो है, और मल्टीपल जो वीज़ा है उसके 3 माह के चांसेस हैं एक्सटेंशन के। लेकिन जो आज की अपडेट है 12 अप्रैल की बात कर रहा हूँ, आज की अपडेट में विज़िट वीज़ा एक्सटेंशन के कोई चांसेस नहीं हैं। बराए मेहरबानी सच को तस्लीम करने में कोई हर्ज नहीं होता, उसमें माइंड नहीं करना चाहिए, गुस्सा नहीं करना चाहिए, या फिर परेशानी को मसले का हल नहीं होता। परेशान होने से मसले का हल नहीं निकलता। ये कुछ पर्सनल आपको एडवाइस दे रहा हूँ। तो परेशान होने से मसले का हल नहीं निकलेगा। अभी जो एजेंट हैं या फिर जो मकतब वाले हैं वो टोटली तौर पर एक्टिव हैं इस वक्त, और वो जो एक्सटेंशन दे रहे हैं वो 2 मई तक दे रहे हैं। ये मैं बात वाज़िया कर दूं, वो 2 मई से ज़्यादा एक्सटेंशन नहीं दे रहे। जो ऑफिस वाले हैं, किसी भी एजेंट से आप रब्ता करें, कोई आपसे पेमेंट लेता है, आपसे एडवांस पेमेंट मांगता है, आपने एडवांस पेमेंट किसी को बिल्कुल नहीं करनी। और सेकंड, अगर एक्सटेंशन हो जाती है तो वो 2 मई तक होगी। अगर आपको कोई बोलता है कि भाई मैं 3 माह का वीज़ा एक्सटेंड करवा दूंगा या 1 माह का, उस बारे में मेरे पास कोई भी कंफर्मेशन नहीं है। मैं उसमें आपको मिसगाइड नहीं कर सकता, या फिर ये नहीं बोल सकता कि भाई फ़लाँ बंदे के पास जाएं या फ़लाँ के पास जाएं। जो नंबर मैं आपके साथ शेयर करता हूँ, अगर आप ईमेल पर नंबर की डिमांड करते हैं कि भाई नंबर शेयर कर दें, तो जो नंबर मैं शेयर करता हूँ वो भी 2 मई से ज़्यादा वीज़ा एक्सटेंड करके नहीं देंगे। अगर आपको उसके चार्जेस सही लगते हैं तो आप करवाइए, अगर नहीं सही लगते तो आप ना करवाइए, किसी और मकतब में देखिए, वो भी 2 मई तक ही एक्सटेंड करके देगा। अगर ज़्यादा कर देता है तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन आपने पेमेंट पहले नहीं करनी। किसी से भी आप करवाएं, पेमेंट नहीं आपने पहले करनी। अभी आता हूँ सेकंड, जिनका वीज़ा 18 अप्रैल के बाद एक्सपायर हो रहा है, 28 अप्रैल, वो अभी से परेशान हो रहे हैं। यार आप अभी से परेशान काइंडली ना हों, 28 अप्रैल आने दें, उससे एक हफ़्ता पहले देखें क्या होता है। आई थिंक आपको भी एक्सटेंशन नहीं मिलेगी। अगर मिली भी तो 2 वीक्स से ज़्यादा या 1 वीक से ज़्यादा नहीं मिलेगी आपको भी। जब डेडलाइन 18 अप्रैल की दे दी गई है तो 28 अप्रैल या फिर मई वाले जो हैं वो कोशिश करें कि टिकट की बुकिंग पहले करवा लें, लेट ना करें, ताकि मज़ीद परेशानियों से बचा जा सके, फ़ाइन से बचा जा सके, ओवर स्टे से बचा जा सके, या फिर ब्लैक लिस्ट। आप दोबारा अगर फैमिली को बुलाना चाहते हैं तो फिर कोशिश करें कि रूल फॉलो करें, रूल के मुताबिक फैमिली को ट्रैवल करवा दें। मैं आपकी परेशानी यार समझ सकता हूं कि फैमिली अभी रुक जाए, अच्छा है, सब यही सोचते हैं कि फैमिली स्टे कर ले तो अच्छा है, लेकिन रूल फॉलो करें। दोबारा बुला लेंगे, ज़िंदगी होनी चाहिए, सेहत होनी चाहिए, फैमिली को दोबारा बुलाया जा सकता है। इंसान काम कर रहा है तो कोई मसला नहीं है। ये मेरी तरफ से एडवाइस है आपके लिए, अगर आप माइंड ना करें तो। फैमिली को दोबारा बुला लें, अभी ट्रैवल करवा दें, रूल फॉलो करें। अगर किसी मकतब वाले से रजू करते हैं, मेन अभी दोबारा रिपीट कर देता हूँ, रिवाइंड कर रहा हूँ कि अगर किसी मकतब वाले से रजू करते हैं तो वो 2 मई तक वीज़ा एक्सटेंड करके देगा। चार्जेस आपने ज़्यादा किसी को भी नहीं देने अगर आपने करवाना है काम तो। ये बहुत ज़्यादा बैड न्यूज़ है, माजरत, उसके लिए माफ़ी चाहता हूँ, लेकिन मिसगाइड करने से बेहतर है डायरेक्ट टू द पॉइंट बात करो। उम्मीद है डिटेल से समझ आ गई होगी। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। अल्लाह ताला आप सबको अपने हिफ्ज़ ईमान में रखे, खुश रहें, आबाद रहें और परेशानियों से बचें। रूल फॉलो करें। अल्लाह हाफिज़।